वह जख्मी पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन वह पुलिस वाला खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वह मनेल के सामने खुद को भी गोली मार लेता है। मनेल बुरी तरह डरकर अपने घर भागता है। घर पहुंचकर वह लकड़ी के तख्तों और लोहे की चीजों से अपने पूरे घर को चारों तरफ से अच्छी तरह लॉक और कवर कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। रात के समय मिलिट्री की गाड़ियां और बसें वहां आती हैं। लाउडस्पीकर पर ऐलान होता है कि जो कोई भी जिंदा है वह बाहर आ जाए ताकि उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। लेकिन मनेल का मानना था कि जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। मनेल फैसला करता है कि वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएगा। वह अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देता है, जिससे फौजियों को लगता है कि यह घर खाली है और वे वहां से चले जाते हैं। अब कहानी में 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। उस पूरे इलाके में मनेल अकेला बचा था। वह अपनी बहन को भेजने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब होने के कारण कोई भी मैसेज या वीडियो सेंड नहीं हो पाता। अब मनेल का सारा खाना भी खत्म हो चुका था। भूख से मरने के बजाय मनेल बाहर निकलने का फैसला करता है। ज़ॉम्बी के काटने से बचने के लिए वह एक डाइविंग सूट पहनता है, कुछ हथियार लेता है और खाने की तलाश में पड़ोसी के घरों की तरफ निकलता है। वह कई सूने घरों को छानता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा और खालीपन मिलता है। तभी एक घर के अंदर उसे गैब्रियल नाम की एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो व्हील चेयर पर बैठी थी। पैर पैरालाइज्ड होने के कारण मिलिट्री वाले उसे अपने साथ नहीं ले जा पाए थे और वह वहीं छूट गई थी। गैब्रियल मनेल को बताती है कि पड़ोस के किन घरों में खाना मिल सकता है। मनेल उन घरों में जाता है जहां उसे काफी सारा राशन और साथ ही एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। बाइक मिलने से मनेल का काम आसान हो जाता है। वह सारा खाना लेकर गैब्रियल के पास आता है। दोनों मिलकर सुकून से डिनर करते हैं। मनेल गैब्रियल को एक वॉकी टॉकी देता है ताकि वे आपस में बात कर सकें और फिर अपने घर लौट आता है। कई दिनों तक मनेल इसी खाने के भरोसे अपनी जिंदगी काटता है। एक दिन अचानक वॉकी टॉकी पर गैब्रियल की आवाज आती है कि जल्दी आओ, रेडियो पर कोई संदेश आ रहा है। मनेल जब रेडियो चेक करता है तो मिलिट्री का एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था कि नॉर्थ की साइड में अभी भी बहुत से सर्वाइवर्स बचे हैं। जो कोई भी जिंदा है वह बताए गए कैंप की लोकेशन पर पहुंच जाए, जहां से उन्हें बोट के जरिए एक सुरक्षित आइलैंड पर ले जाया जाएगा। यह वही जगह थी जहां मनेल की बहन भी गई थी। मनेल वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। गैब्रियल पहले तो साथ जाने से मना करती है क्योंकि वह व्हील चेयर पर है, लेकिन मनेल उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी पूरी मदद करेगा। वे तय करते हैं कि अगली सुबह निकलेंगे। अगले दिन जब मनेल गैब्रियल को लेने उसके घर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गैब्रियल दवाइयां खाकर सुसाइड कर चुकी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मनेल की जान खतरे में पड़े। उसने आखिरी नोट में मनेल को धन्यवाद लिखा था। मनेल बहुत इमोशनल हो जाता है। जैसे ही मनेल भारी मन से घर से बाहर निकलता है, अचानक एक खतरनाक फीमेल ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। वह ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि मनेल को कार के ऊपर से नीचे खींच लेती है। मनेल ने डाइविंग सूट पहना था, इसलिए वह कटने से बच जाता है। मजबूरी में मनेल को अपने हथियार से उस ज़ॉम्बी पर हमला करना पड़ता है और वह उसे कार के शीशे में फंसाकर खत्म कर देता है। मनेल को बहुत दुख होता है क्योंकि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था, भले ही वह ज़ॉम्बी हो। मनेल अपनी बहन को एक आखिरी मैसेज भेजता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। फिर वह अपनी बाइक उठाता है, बिल्ली को बैग में रखता है और नॉर्थ के उस कैंप की तरफ निकल पड़ता है। कुछ घंटों बाद वह शहर के बाहर पहुंचता है जहाँ मुख्य रास्ता मिलिट्री के बैरियर्स से ब्लॉक था। कोई और रास्ता न देख मनेल जंगल के रास्ते जाने का फैसला करता है। जंगल के रास्ते में ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड अचानक उसे घेर लेता है, लेकिन बाइक की तेज रफ्तार के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाते। आगे बढ़ने पर मनेल को वह मिलिट्री कैंप दिखाई देता है। मनेल को लगता है कि वहाँ इंसान होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ लाशों के ढेर और खौफनाक ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका था। मनेल जैसे ही वहाँ से मुड़ने की कोशिश करता है, उसकी बाइक फिसल कर पलट जाती है। ज़ॉम्बीज बिल्कुल उसके करीब आ चुके थे और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मजबूरी में मनेल बाइक को वहीं छोड़ता है, अपनी बिल्ली को हाथों में उठाता है और पैदल ही जंगल में दौड़ने लगता है। ज़ॉम्बीज लगातार उसका पीछा कर रहे थे। मनेल भागते हुए एक बंद पोर्ट तक पहुंचता है और लोहे का गेट बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं। मनेल किसी तरह अंदर के रास्तों से होते हुए उस जेटी तक पहुंचता है जहां उसकी बोट खड़ी थी। वह तैरकर बोट तक पहुंचता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। वह नीचे चेक करने जाता है तो वहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। मनेल हैरान रह जाता है। अब मनेल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह बोट में रखी एक छोटी सी लाइफ राफ्ट प्लास्टिक की नाव निकालता है और बिल्ली को लेकर समंदर में निकल पड़ता है। रात हो जाती है और बीच समंदर में मनेल की राफ्ट भी दम तोड़ देती है। मनेल खुद को फंसा हुआ मानकर निराश हो जाता है। तभी उसे दूर से एक तेज रोशनी और एक बड़ा शिप अपनी तरफ आता दिखता है। उस शिप पर कुछ लोग होते हैं जो मनेल को ऊपर खींच लेते हैं और उसे भूखा देख खाने के लिए खाना देते हैं। इस शिप पर 3 मुख्य लोग थे। एक पायलट जिसका नाम विक्टर था, शिप का मालिक और उसका बेटा। ये लोग किसी दूसरे देश के थे
और इनकी भाषा अलग थी, इसलिए विक्टर मनेल की बातें ट्रांसलेट करके अपने बॉस को बताता है। विक्टर मनेल को बचाने के लिए बॉस से झूठ बोल देता है कि मनेल एक डॉक्टर है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर की हर किसी को जरूरत थी। बॉस मनेल को शिप पर रहने की इजाजत दे देता है और उसे सोने के लिए एक केबिन मिल जाता है। रात के वक्त मनेल की नींद अचानक टूटती है। वह खिड़की से बाहर देखता है कि एक छोटी नाव पर कुछ नए सर्वाइवर्स आए हैं जो शिप के लोगों से मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह जब मनेल बाहर आता है तो उसे वे लोग कहीं दिखाई नहीं देते, बस उनका सामान वहीं पड़ा मिलता है। मनेल विक्टर से पूछता है कि रात को जो लोग आए थे वे कहाँ हैं। विक्टर बात को टालते हुए मुस्कुराकर कहता है कि रात को यहाँ कोई नहीं आया था, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मनेल विक्टर से कहता है कि तुम एक पायलट हो और मुझे एक हॉस्पिटल की छत पर खड़े हेलीकॉप्टर के बारे में पता है, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन विक्टर अपनी जान के डर से मना कर देता है और उसे चुपचाप रहने को कहता है। लेकिन मनेल यहाँ रुकना नहीं चाहता था। वह रात के वक्त अपना डाइविंग सूट पहनता है, बिल्ली को बैग में रखता है और उन बंधक सर्वाइवर्स को छुड़ाने के लिए शिप के बेसमेंट में चला जाता है। वह जैसे ही उनके बंधन खोलने लगता है, वहाँ एक गार्ड आ जाता है। वह गार्ड एक सर्वाइवर को गोली मार देता है और जैसे ही मनेल पर बंदूक तानता है, पीछे से विक्टर आ जाता है। विक्टर उस गार्ड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो विक्टर रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे वहीं मार डालता है। अब विक्टर भी मनेल के साथ भागने को तैयार हो जाता है। वे बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ एक छोटी बोट में बैठकर चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शिप के बाकी लोगों को पता चल जाता है और वे उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में बाकी सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और एक गोली विक्टर के कंधे में भी लग जाती है। मनेल किसी तरह बोट को भगाकर शहर के किनारे तक ले आता है। विक्टर की हालत बहुत खराब थी और उसका खून बह रहा था। मनेल उसे एक कार में बिठाता है और सीधे उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है जहां उसने हेलीकॉप्टर देखा था। जैसे ही वे हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, एक ज़ॉम्बी उनकी कार पर कूद जाता है। मनेल कार से उतरकर उसे शूट करता है, लेकिन आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मनेल उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए विक्टर को उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल पूरी तरह सूना था। मनेल विक्टर को एक सुरक्षित कमरे में लेटाता है। विक्टर कहता है कि तुम्हें तुरंत मेरी गोली निकालनी होगी। मनेल सामान ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, तभी उसे ऊपर की मंजिलों से कुछ इंसानों की आवाजें आती हैं जो एक ऐसी वेंट से आ रही थीं। मनेल उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बीज मनेल पर हमला कर देते हैं। मनेल उन ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ वापस उस कमरे की तरफ भागता है जहां उसने विक्टर को छोड़ा था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि विक्टर वहां नहीं था। तभी पीछे का एक दरवाजा खुलता है और लूसिया नाम की एक नर्स मनेल को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर विक्टर भी था, जिसे वह नर्स पहले ही सुरक्षित अंदर ले आई थी। उस जगह पर लूसिया के साथ एक और महिला और 2 बच्चे भी छिपे हुए थे। लूसिया विक्टर का ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाल देती है। विक्टर की जान बच जाती है। मनेल लूसिया से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है। लूसिया बताती है कि हेलीकॉप्टर पीछे पार्किंग एरिया में खड़ा है, लेकिन ऊपरी रास्तों पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। नीचे बंकर बेसमेंट से एक रास्ता जाता है, पर कुछ समय पहले वहाँ एक ब्लास्ट हुआ था जिससे वह रास्ता खतरनाक हो चुका है। मनेल सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तब